सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 3 विश्व के प्रमुख दर्शन का भाग 4 बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने अनेक तरह के धर्मों को देख लिया। आज हम पारसी, यहूदी और कन्फ्यूशियस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बौद्ध के 10 नैतिक आचरण। वो क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, शील मतलब सहनशील होना चाहिए, निष्क्रम में प्रज्ञा। उसके अलावा देखिए क्या कह रहे हैं वो, वीर होना चाहिए, हमें शांति, सत्य बोलना चाहिए, अधिष्ठान करना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए और अपनी जो दूसरों की कमियां उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो ये उसके 10 निषेधात्मक। अब हम जान लेते हैं निषेधात्मक सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहला देखिए क्या है, ईश्वर की पूजा। ये जो इनके निषेधात्मक सिद्धांत, जो ये चीज़ें नहीं मानते थे, वो है ईश्वर पूजा में अविश्वास था इन्हें, वेदों में विश्वास नहीं था, संस्कृत भाषा में विश्वास नहीं था, जाति प्रथा में ये लोग विश्वास नहीं करते थे, आडंबरों का विरोध करते थे। चलिए आगे देखते हैं पारसी धर्म का उद्भव। देखिए पारसी धर्म एक प्राचीन धर्म है। अब हम जान लेते हैं इसका उद्भव कैसे हुआ। इसका जन्म फारस, जिसे ईरान भी कहते हैं, ईरान में हुआ था। वहाँ के निवासियों का धर्म प्रकृति की पूजा पर आधारित था। फारसी धर्म का जो मुख्य देवता है वो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि थे, लेकिन ये लोग सूर्य को सबसे बड़ा देवता मानते थे। फारस का ये प्राकृतिक धर्म कालांतर में श्रवण के रूप में स्वीकार किया गया। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। यही श्रवण धर्म बाद में पारसी धर्म बना। जरथुस्त्र का जन्म पश्चिमी ईरान के अज़रबैजान प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम पोमशपा था और माता का नाम द्रुध्व था। वे आरंभ से ही विचारशील थे। 30 वर्ष की आयु में उन्हें सबलाना पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो अधिकांश विद्वान हैं वो जरथुस्त्र का काल 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं। इनके द्वारा जो दार्शनिक चिंतन स्थापित किया गया उसके अनुसार जो शरीर है वो नाशवान है, मतलब शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा अमर है। परंतु मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। तो इनके जो विचार हैं, जैसे शरीर नाशवान है, स्वर्ग नरक कैसे प्राप्त होता है, तो ये सब वैदिक धर्म से समानता की बातें हैं। अब देख लेते हैं इनकी शिक्षाएं क्या है। मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, सन्मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब जो सही रास्ता है किसी के डर से हमें वो रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम देख लेते हैं अगला धर्म, यहूदी धर्म। इसका उद्भव कैसे हुआ। देखिए जो यहूदी धर्म है वो 4000 साल पुराना है और एकेश्वरवादी धर्म है, मतलब एक ईश्वर को मानता है। यहूदी धर्म मध्य पूर्व में उत्पन्न हुआ। ईसाई और इस्लामी दोनों का पूर्ववर्ती है। ये यहूदी धर्म का पालन करने वाले लोगों को यहूदी कहलाते हैं। यहूदी लोगों का प्राचीन भाषा थी जो हिब्रू है और प्रार्थना के लिए पसंद की गई भाषा है। इस समय हिब्रू इज़राइल की आधिकारिक भाषा है। आज 15 मिलियन लोग यहूदी धर्म का पालन कर रहे हैं, जिसमें कि इज़राइल में सबसे ज़्यादा 6.1 मिलियन लोग हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इसके फॉलोअर हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, पूर्वी यूरोप में, मध्य यूरोप में, और दुनिया के सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जो इस धर्म को मानते हैं।
यहूदी धर्म की शिक्षाएं क्या थी देखिए। मैं स्वामी हूँ, तेरा ईश्वर तुझे दासता से मुक्त करने वाला है। मेरे अतिरिक्त तू किसी दूसरे ईश्वर को नहीं मानेगा। तू अपने स्वामी व अपने प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेगा। 6 दिन तू काम करेगा, 7वें दिन विश्राम करेगा और यह प्रभु का दिन होगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी, दूसरी की चीज़ों पर बुरी नज़र नहीं रखनी। ये इस धर्म की शिक्षाएं थी। अब देखिए कन्फ्यूशियस धर्म का उद्भव। ये चीन का प्रसिद्ध धर्म है। जो चीन का एक महान दार्शनिक और विचारक थे कन्फ्यूशियस, उनका जन्म 551 ईस्वी पूर्व चीन के रानडोंग प्रांत में हुआ। कन्फ्यूशियस का शहर चीन की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है। जिस समय कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ उस समय चीन एक कमज़ोर देश था। चीन की क्षीण शक्ति के दौरान कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, राजनीतिक एवं नैतिक विचारों ने चीन के लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। वह एक धार्मिक सुधारक भी थे। तो कुछ और भी जान लेते हैं उनके बारे में। जब ये 17 साल के थे तो इन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। कुछ सालों बाद इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर शिक्षण कार्य शुरू कर दिया, मतलब टीचिंग का काम शुरू किया। घर में ही स्कूल खोला, उसमें इतिहास, काव्य, नीति शास्त्र की शिक्षा दी। 53 वर्ष की आयु में शहर के शासनकर्ता और बाद में मंत्री नियुक्त किया गए ने। मंत्री बनने पर उन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र में सुधार पर बल दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को विनयी, परोपकारी व चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी और लोगों से प्रेम करने की शिक्षा दी। चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी क्या शिक्षाएं थी इस धर्म की। सबसे पहली देखिए इनकी जो शिक्षा थी वो है अपने आप अनुशासन में रहना, अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे ढंग से बिताना, परिवार को जोड़कर रखना, सामंजस्य बनाकर रखना। कन्फ्यूशियसवाद कन्फ्यूशियस से संबंधित धर्म, दर्शन और सदाचार की विचारधारा पर आधारित है। इसमें सद्व्यवहार, सदाचार, शिष्टाचार के नियमों पर अधिक बल दिया गया है। इसने चीन समाज में फैली कुरीतियाँ और बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। कन्फ्यूशियस ने विभिन्न संबंधों की मीमांसा कर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि अगर हम सही आचरण नहीं करते तो वो कायरता है। उन्होंने दयालुता का बदला दयालुता से और चोट का बदला न्याय से दिया जाना चाहिए। कन्फ्यूशियस पुरानी परंपरा को दोबारा स्थापित करना चाहते थे। वे जीवन में संयम, निष्ठा आदि के समर्थक थे। तो इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म हुआ। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।